वाल्मीकि गुरुदेव के पद पंकज सिरना, सुमिरे मात सरस्वती, हम पर हो सहाय। मात पिता की वंदना करते बारंबार, गुरुजन राजा प्रजाजन, नमन करो स्वीकार। सदाशिव बाबा की जय, महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय, आनंद कंद सदगुरुदेव भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, वंशी वारे की जय, माँ राधा रानी की जय। जय गुरुदेव, जय प्रभु जी की, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। श्री सिद्ध गुफा सवाई धाम की जय। यौगिक शक्ति का अलौकिक चमत्कार। यौगिक शक्ति का अलौकिक चमत्कार। अपने योग पुष्टियों के श्री सिद्ध गुफा सवाई धाम के यौगिक प्रसार का कार्य करने वाले उत्तर प्रदेश की सहारनपुर जनपद शाखा द्वारा गाए जाने वाली निम्न पंक्तियाँ योगेश्वर गुरुदेव भगवान श्री स्वामी चंद्र मोहन जी महाराज की अलौकिक विलक्षण शक्तियों को परिलक्षित करने में लगभग 100% सत्य जान पड़ती हैं। योगी चंद्रमोहन सा, योगी चंद्रमोहन सा दुनिया में न कोई और होगा, योगी चंद्रमोहन सा दुनिया में न और कोई होगा, इस दुनिया में तो क्या किसी दुनिया में न होगा, इस दुनिया में तो क्या किसी दुनिया में न होगा। किसी चंद्रमोहन सा दुनिया में न और कोई होगा, किसी चंद्रमोहन सा दुनिया में न और कोई होगा, किसी भी लोकों में न होगा, किसी भी काल में न होगा, किसी भी लोकों में न होगा, किसी भी काल में न होगा, किसी भी योनि में न होगा, किसी भी सृष्टि में न होगा, किसी भी योनि में न होगा, किसी भी सृष्टि में न होगा। योगी चंद्रमोहन सा दुनिया में न और कोई होगा, योगी चंद्रमोहन सा दुनिया में न और कोई होगा। आदरणीय एवं अनुकरणीय हमारे झांसी मंडल की एक सत्य घटना, जो आराध्य देव जी की आध्यात्मिक शक्ति का प्रमाण प्रस्तुत कर अपने योगेश्वर द्वय की गुणगाथा लिखकर अनाथों के नाथ की अलौकिक दिव्य यौगिक लीलाओं को हृदय पटल पर स्थायी रूप से अंकित करना ही इस कृपा प्रसंग का मुख्य विषय है। आशा एवं पूर्ण विश्वास है कि जो भी हमारे गुरु भाई बहन या योग जिज्ञासु इस अद्भुत घटना को श्रद्धायुक्त भाव से पढ़ेगा, मनन करेगा या औरों को सुनाने का प्रयत्न करेगा, उसकी गुरु चरणों में प्रीति बढ़ेगी। घटना निम्न प्रकार से प्रस्तुत है। संभवतः सन 1965-66 का प्रसंग है। संभवतः सन 1965-66 का प्रसंग है। तो लोकीनाथ हमारे आपके सदगुरुदेव भगवान अपने योगेश्वर प्रभु श्री रामलाल जी महाराज के पवित्र परम पवित्र यौगिक गुणगाथा का प्रचार एवं प्रसार करने अपने पार्षद गणों के साथ पधारे हुए थे। आराध्य देव जी का झांसी मंडल का ये योग प्रचार कार्यक्रम 7 दिनों का था। इस कार्यक्रम का 5वां दिन आज था। झांसी के सिपरी बाजार के एक हमारे श्रद्धावान दंपति गुरु भाई ने श्री चरणों में प्रार्थना किया, प्रभु जी आज कुछ समय के लिए हमारे मकान पर चलकर उसे पवित्र करने की कृपा की जाए। प्रभु जी आज कुछ समय के लिए हमारे मकान पर चलकर उसे पवित्र करने की कृपा की जाए। उसकी प्रार्थना सुनने के बाद आराध्य देव जी ने परम आदरणीय झांसी मंडल के हमारे अग्रज गुरु भाई श्री ईश्वरी प्रसाद जी खड्डर जी की तरफ देखा एवं प्रार्थना करने वाले हमारे उस भाई से कहा, लल्ला ईश्वरी प्रसाद से बात करके समय निर्धारित कर लो। आदरणीय उस दंपत्ति ने श्री खड्डर भाई साहब जी को प्रणाम निवेदित करके अपना मंतव्य उनसे निवेदित किया। परम आदरणीय गुरु भाई श्री ईश्वरी प्रसाद जी खड्डर ने उस दंपत्ति से कहा, अपराह्न 3:30 बजे से महिला यौगिक प्रचार सत्संग का कार्यक्रम आरंभ हो जाता है। अच्छे उचित यही रहेगा श्री गुरुदेव भगवान को यहाँ से अपराह्न 2 बजे तुम लोग अपने घर ले चलो एवं 3:15 बजे तक श्री गुरुदेव भगवान को इस कार्यक्रम स्थल पर पहुँचा दो। उस दंपत्ति ने भाई जी का आदेश युक्त यह प्रस्ताव सहज स्वीकार कर लिया। आदरणीय खड्डर भाई साहब ने उस दंपत्ति से आगे कहा, अरे भाई धोते कुर्ते से साधारण धनाढ़ सेठ की तरह दिखने वाले ये विशेष पुरुष स्वयं नारायण हैं। जब तुम इन्हें अपने घर ले चल रहे हो तो अपने घर पर इसे सृष्टि का नियंता
इसे सृष्टि का नियंता मानकर इनका मान सम्मान करना। इस समय 10:30 बज रहे हैं, अपने घर चले जाओ एवं खूब विधि विधान से इनके स्वागत की तैयारी करो। उसमें जरा सी भी कहीं से कोई कमी न हो। इसके बाद कमी का अंदेशा हो तो लोग हमसे बतलाओ, हम तुम्हें उपलब्ध करा देंगे। या तैयारी करने वाले हाथों की कमी है तो हम अपने 2-4 गुरु भाई बहन तुम्हारे घर भेज देते हैं। कहने का तात्पर्य है कि स्वागत का अद्वितीय व्यवस्था करना, ठीक 1:30 बजे आ जाना और 2 बजे इन्हें लेकर अपने घर के लिए प्रस्थान करना। उस दंपत्ति ने हाथ जोड़कर उनके परामर्श को सहज स्वीकार कर लिया एवं प्रार्थना किया कि भाई साहब, आपकी इच्छा अनुसार ही स्वागत की तैयारी होगी। अभी फिलहाल किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। परम आदरणीय श्री खड्डर भाई साहब से इतना निवेदन करने के बाद भी दंपत्ति श्री गुरुदेव भगवान को प्रणाम किए एवं कार्यक्रम स्थल से चलकर अपने घर मकान पर आ गए एवं श्री सतगुरुदेव भगवान के स्वागतार्थ कार्य में लग गए। इस प्रसंग को इस आध्यात्मिक परिवार से जुड़ने वाले पुण्यात्मक जिज्ञासु भाई बहनों को यहाँ ये बताना समाचीन होगा कि झांसी मंडल के हमारे परम आदरणीय गुरु भाई श्री ईश्वरी प्रसाद जी खड्डर अनन्य गुरुभक्त प्राणी थे। हमारे आपके गुरुदेव जो सर्वसमर्थ पूर्ण योगेश्वर एवं स्वतंत्र ईश्वर हैं, अपने मुखार में उनसे कहा करते थे कि हमारा लल्ला ईश्वरी प्रसाद हमारे सभी बच्चों से कहा करते थे कि हमारा लल्ला ईश्वरी प्रसाद हमारे सभी बच्चों के मन की पूरी पूरी बात अक्षरशः जानता है। वह केवल हमारे मन की बात नहीं जानता। एक बात और वह यह है कि आराध्य देव जी योगराज श्री चंद्र मोहन जी महाराज के आश्रम शरण में आने से पूर्व हमारे इस विशिष्ट गुरु भाई की यह स्थिति थी कि स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण रात्रि के 2 बजे आकर इन्हें नींद से जगाते थे एवं साथ लेकर महारानी लक्ष्मीबाई के किले के पास बनखंड में जाते थे। भगवान श्री कृष्ण रात के 2 बजे आकर इन्हें नींद से जगाते थे एवं सांस लेकर महारानी लक्ष्मीबाई के किले के पास वाले बनखंड में जाते थे। वहां पहुंचकर इन्हें एक जगह बैठने का आदेश देते थे एवं इनके हाथों में अपनी श्रेष्ठ मोहिनी बांसुरी तथा पीताम्बर सौंपते थे एवं उसके बाद ब्रजबालाओं के साथ रासलीला रचाते थे। एवं हमारे परम आदरणीय भाग्यवान भाई अपनी आंखों से स्पष्ट देखते थे। सूर्योदय से आधा घंटा पूर्व भगवान श्री कृष्ण रासलीला समाप्त करते थे और इनको इनके घर पहुंचाकर तब जाते थे। अनाथों के नाथ की चरण शरण ग्रहण करने के बाद 12 वर्ष पूर्व से नित्य भगवान श्री कृष्ण परम आदरणीय गुरु भाई श्री ईश्वरी प्रसाद जी खड्डर के साथ यह अद्भुत लीला करते चले आ रहे थे। अब हम आपसे इस अद्भुत घटना के मुख्य अंश की तरफ आपको ले चलने का आग्रह करते हैं। हमारे झांसी मंडल के गुरु भाई जिनके घर आराध्य देव जी श्री सद्गुरु भगवान को जाना था, ठीक 1:30 बजे यौगिक कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित होकर श्री खड्डर भाई साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा आप लोग आ गए, चलता हूँ। परवरदिगार आलम से आपके घर चलने की प्रार्थना करने एवं आराध्य देव जी के पास पहुंचकर उनसे प्रार्थना किए। कुछ देर पश्चात श्री खड्डर भाई साहब गुरु भवन से बाहर निकले एवं उस भाई से बोले, आप अपने यहाँ जाने वाले भाई बहनों के साथ अपने घर पहुँचिए, बस थोड़ी देर में श्री गुरुदेव भगवान भी वहाँ के लिए निकल रहे हैं। हमारे भाई जी एक जीप और एक कार में बैठाकर गुरु भाई बहनों को लेकर अपने घर पहुँचे। वहाँ संकीर्तन आरंभ हो गया। गुरुदेव जय जय, सदगुरु जय जय, अखंड ज्योति प्रभु रामलाल जय जय। गुरुदेव जय जय, सदगुरु जय जय, अखंड ज्योति प्रभु रामलाल जय जय। लगभग 15-16 मिनट बाद आराध्य देव जी की कार भी उनके घर पहुंच गई। इस कार में जगत नियंता बाबा और श्री ईश्वरी प्रसाद जी खड्डर जी थे। गुरुदेव भगवान के आदरणीय दंपत्ति के घर के सामने कार से नीचे उतरते ही श्री गुरुदेव भगवान की जय, महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय के गगनभेदी नारों से आकाश गूंज उठा। आराध्य देव की कार से उतरकर अपने लिए बनाए गए मनोहर स्थान पर विराजमान हो गए। कार से उतरने के बाद श्री सतगुरुदेव भगवान ने दादा गुरुदेव महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज को साष्टांग लेटकर प्रणाम किया। यह है गुरु शिष्य की परंपरा। यौगिक जगत की संपूर्ण शक्तियों से लबालब भरे हुए मेरे श्री सतगुरुदेव भगवान का अपने श्री गुरुदेव के प्रति श्रद्धा भावना एवं समर्पण। हमारे अपने गुरुदेव जैसा अनन्य गुरु भक्त अभी तक तो हमें देखने व सुनने को नहीं मिला। हमारे आराध्य देव योगेश्वर श्री चंद्र मोहन जी महाराज के सदस्य गुरु भक्त मिलना यदि असंभव नहीं है तो उसे पता लगाना दुरूह कार्य तो जरूर है।
अपने ही श्री गुरुदेव भगवान की गुरु भक्त की एक अहम पहलू भी है। दुनिया के प्रायः सभी सिद्ध महात्मा एवं योगी अपने गुरुदेव की शक्ति, सामर्थ्य एवं जगजातीय प्रतिष्ठा से जाने जाते हैं, परंतु इस परपाटी से अलग हटकर दादा गुरुदेव ही शिष्य की आध्यात्मिक प्रसिद्धि से उन्हें जानते हैं। अलग एक परंपरा जिसमें पुत्र के नाम से पिता प्रकाशित रोषित है। यदि श्री सद्गुरुदेव जी महाराज हमको आपको नहीं बताते कि वे दादा गुरुदेव महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज के शिष्य हैं, तो शायद महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज हम लोगों के लिए पहेली ही रहते। खैर, श्री सद्गुरुदेव जी के विषय में जितना ही लिखा जाए वो उनकी शक्ति एवं सामर्थ्य की समझ अल्प ही है। अतः इस विषय को यहीं पर विश्राम देते हुए हम शिवपुरी बाजार पहुंचते हैं, जहां पर आराध्य देव जी महाराज अपने सद्गुरुदेव भगवान महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की आरती करके उन्हें प्रणाम कर चुके हैं तथा हमारे गुरु भाई बहन जिज्ञासु श्री सद्गुरुदेव भगवान की बारी बारी से सूक्ष्म आरती करते हुए प्रणाम अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। यह कार्यक्रम भी समाप्त हुआ। महाराज देव जी ने महाप्रभु जी की छत छाया में बैठकर उनकी लीलाओं के 3 भजन सुने। तदनंतर सबको प्रसाद वितरित करके कार्यक्रम स्थल की वापसी के लिए तैयार हो गई। लौटते समय गाड़ियों का क्रम उल्टा था। कहने का तात्पर्य है कि साथ जाने वाली दोनों गाड़ियां पहले गई थीं एवं श्री गुरुदेव भगवान की गाड़ी उनके बाद पहुंची थी और वापसी में इस बार आराध्य देव जी की गाड़ी कार्यक्रम वाले स्थान के लिए शिवपुरी बाजार से पहले चली। इस कार में पतित पावन श्री त्रिलोकीनाथ के साथ परम आदरणीय ब्रह्मचारी श्री ज्ञानी बाबा जी तथा श्री खड्डर भाई साहब उस गाड़ी में सवार होकर यात्रा कर रहे थे। कार करीब 8 किलोमीटर की दूरी तय करके निर्बाध गति से जहाँ से ये मुख्य बाजार में फर्राटे के साथ दौड़ते हुए आगे बढ़ रही थी, उसी समय इस गाड़ी को देखकर सड़क की इसी समय उस गाड़ी को पराठे के साथ दौड़ते आगे बढ़ रही थी। उसी समय इस गाड़ी को देखकर सड़क पर चलने वाले कई राहगीरों ने कहा, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। ड्राइवर वो आवाज़ सुनकर उसे अनसुनी करते हुए गाड़ी आगे बढ़ाता जा रहा था। दूसरी बार वही आवाज़ आई, तीसरी बार फिर वही आवाज़ आई एवं फिर चौथी बार वही आवाज़ आई, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, जल्दी रोको, जल्दी गाड़ी रोको। आराध्य देव जी ने कार के ड्राइवर से कहा, लल्ला बहुत लोग कह रहे हैं गाड़ी रोक कर पूछ तो लो, आखिर भाई बात क्या है। ड्राइवर ने तत्काल गाड़ी रोक दी। गाड़ी के रुकते ही 3-4 आदमी गाड़ी कार को घेर कर खड़े हो गए। ड्राइवर की सीट के बगल में खड़े एक संभ्रांत व्यक्ति ने कहा, ड्राइवर साहब गाड़ी से बाहर आइए। ड्राइवर ने कहा, आखिर बात क्या है भाई जी। उस आदमी ने कहा, मेरे भले मानुष गाड़ी से नीचे तो उतर लो, आपको दिखाता हूँ कि क्या बताया है। उस आदमी की बात सुनकर ड्राइवर साहब गाड़ी से बाहर आ गए। वो आदमी ड्राइवर को उस जगह ले गया जहाँ श्री गुरुदेव भगवान गाड़ी की सीट पर किनारे पर बैठे हुए थे। उस स्थान पर पहुँचने के बाद उस आदमी ने मजाक भरे शब्दों में कहा, सेठ जी के नीचे वाले पहिए में देखो हवा ठीक है या कम है। वो ड्राइवर ये दृश्य देख कर अवाक रह गया और उसका मुख खुला का खुला रह गया। वह कुछ बोलना चाहता था परंतु उसके मुख से आवाज़ नहीं निकल रही थी। वह केवल आ आ आ आ आ आ आ, आ ही कह रहा था। अंतर श्री सद्गुरुदेव भगवान ने उस आदमी से पूछा, लल्ला बात क्या है, बतलाओ तो सही। उस आदमी ने कहा, गाड़ी से बाहर आकर स्वयं देख लीजिए भगवान। अनाथों के नाथ गाड़ी से नीचे उतरे। उसी समय आदरणीय द्वय गुरु भाई ज्ञानी बाबा जी एवं खड्डर भाई साहब जी भी गाड़ी से नीचे बाहर आ गए। बाहर आकर त्रिलोकीनाथ ने अपने पार्षद गणों के साथ वो दृश्य देखा एवं रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोले, अच्छा गाड़ी ऐसे ही चल रही थी। आपके मन में भी कौतूहल हो रहा होगा कि ऐसी क्या बात थी कि सद्गुरुदेव भगवान ने कहा ये गाड़ी ऐसे ही चल रही है। आश्चर्य, महान आश्चर्य, आज तक ऐसा किसी ने देखा सुना नहीं होगा। आराध्य देव जी जिस किनारे पर तरफ बैठे थे उस तरफ का पहिया पता नहीं कब का एक्सल से निकलकर गायब हो गया था। आराध्य देव जी ने आश्चर्य, महान आश्चर्य, आज तक ऐसा किसी ने देखा सुना नहीं होगा। आराध्य देव जी जिसके तरफ बैठे थे उस तरफ का पहिया पता नहीं कब का एक्सल से निकलकर गायब हो गया था एवं गाड़ी बैलेंस विधि से तीव्र गति से दौड़ रही थी। आराध्य देव जी ने भाई श्री खड्डर जी से कहा, लल्ला ईश्वरी प्रसाद अब कार्यक्रम स्थल कैसे चला जाएगा। आराध्य देव जी को स्वयं नारायण मानने वाले भाई खड्डर साहब ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, प्रभु 10 किलोमीटर में 8.5 किलोमीटर की दूरी आपकी शक्ति से तय कर ली गई है, अब मात्र 1.5 किलोमीटर ही तो बाकी है।
इसी कार को इसी प्रकार से चलने की कृपा की जाए। आराध्य जी ने बड़ी ही रहस्यमय गंभीर वाणी से कहा, अब तो सब लोग इस बात को जान गए हैं, अतः या तो पहिया लगवाओ या दूसरी गाड़ी का प्रबंध कराओ, तभी हम आगे की यात्रा पर चलेंगे। आदरणीय भाई श्री प्रसाद जी खट्टर ने दूसरी गाड़ी का प्रबंध किया एवं श्री सद्गुरुदेव भगवान उस गाड़ी से अपने पार्षद गणों के साथ झांसी के सहयोग प्रचार कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए। हम पहुंचते ही अपने आसन पर विराजमान हो गए। जो सायंकालीन महिला सत्संग के समय उनके लिए लगाया बनाया या सजाया गया था, योगी के लिए कोई नवीन बात नहीं। उपरोक्त बातें तो साधारण योगी के स्तर की ही बात हैं। हमारे श्री गुरुदेव भगवान तो योगियों के योगी, योगियों के ईश्वर अर्थात योगेश्वर हैं। उनके लिए यह कौन सी विशेष बात है? विशेषता तो उस रहस्य में दृष्टिगोचर होती है कि आध्यात्मिक जगत का कारखाना समझा जाने वाला योगराज श्री पंतजलि देव जी महाराज का यह पुरुष विशेष मनुष्य तनधारी हमारे आपके मध्य ऐसे विराजमान रहा कि किसी को भनक तक नहीं लगी। महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज द्वारा प्रदत्त योग का विशाल झंडा लेकर यह पूर्ण योगी योग का डंका बजाने के लिए अपने संकल्पित मानव शरीर के अंतिम श्वास तक योग का उद्घोष करता रहा। रेलगाड़ी में कभी भी प्रथम श्रेणी या वातानुकूलित श्रेणी में यात्रा नहीं की। योग की माया से अपने को पूर्ण रूप से समाहित रखते हुए इतना व्यापक प्रचार एवं प्रसार देश विदेश में किया कि इसकी दूसरी मिसाल मिलना असंभव सा ही है। कभी कभी तो ऐसे भ्रम की स्थिति में डाल देते हैं, मन को ऐसा लगता है जैसे कुछ जानते ही नहीं। अब कुछ अपनी गलती का आभास हमें हो रहा है कि सर्वज्ञ होकर भी अनाड़ी बने रहना एक कला है एवं इस कला में दक्ष पुरुष ही सफल होते हैं। किसी नाटक में किसी पात्र का ठीक अभिनय करना तो तभी सार्थक है जब वास्तविकता के बिल्कुल करीबी ही हो। आराध्य देव योगराज श्री चंद्र मोहन जी महाराज की कृपाओं को गंभीरता एवं सूक्ष्मता से अध्ययन करने पर भगवान श्री कृष्ण भी उनसे बौने लगते हैं। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने तो सीमित लोगों का ही कल्याण किया एवं यह अखिल ब्रह्मांड नायक परम योगेश्वर महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज के इस लाडले ने दोनों हाथों से निरंतर जीवन पर्यंत आज भी अपनी कृपा दायिनी एवं दया को जनसाधारण को लुटाने का क्रम जारी रखा है। महान पत्ता वैश्या का कार्य करने वाली मधुबाला को योग साधना में लगाना, मांसाहारी मुसलमान संकीर्तज्ञ पर प्रसन्न होकर उसे सदैव श्री कृष्ण जी के दर्शन होने का वरदान देना, जिसका नाम उस्ताद बब्बन खान दीवाना था, और शिष्योकरण पांडे जी जो पारिवारिक समस्या से परेशान होकर आत्महत्या करने के लिए कूदना व उन्हें आकाश से खींच लेना जबकि ट्रेन मात्र उनसे 2 मीटर दूर थी। यह हमारे पूर्ण योगेश्वर स्वतंत्र ईश्वर श्री सद्गुरुदेव भगवान के ही बूते की बातें हैं। ऐसे गुरुदेव को बारंबार हमारा प्रणाम है, बारंबार हमारा प्रणाम है, हमारा और आपका सभी का बारंबार प्रणाम है। महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय, आनंद कंद सद्गुरुदेव भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बंसी वारे की जय, माँ राधा रानी की जय। जय गुरुदेव, जय प्रभु जी, जय राधे राधे, जय श्री कृष्ण सिद्ध गुफा सवाई धाम की जय।